अपवर्क में देखो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप सही तरीके से काम करते हो, सही तरीके से सीख लेते हो फ्रीलांसिंग को, तो घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इस पूरे वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगी कैसे अपवर्क में प्रोफाइल बनती है, किस तरह से प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, कैसे काम करना होता है, कैसे प्रपोजल राइट करना होता है ताकि आपको प्रोजेक्ट मिल सके। सो विदाउट फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपवर्क की हेल्प से कैसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आना हुआ है तो मैं हूँ शिफा हकराइन। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जान लेते हैं कि आखिर अपवर्क में कौन लोग पैसा कमाते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करना आता है, अडोब फोटोशॉप वगैरह आता है, इलस्ट्रेटर वगैरह आता है या कैनवा आता है, तो आप अपवर्क में आकर प्रोफाइल बनाओ और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। वेबसाइट अगर आपको बनानी आती है, वर्डप्रेस आता है या पीएचपी आता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। अगर आपको कंटेंट राइट करना आता है, वेबसाइट का एसईओ करना आता है, ब्लॉगिंग करनी आती है, आपको इंटीरियर डिजाइनिंग आती है, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब कुछ भी ऐसा काम जो ऑनलाइन किया जा सके, अगर उनमें से कोई भी काम आपको आता है तो आप अपवर्क में आकर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आप अपवर्क में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट ओपन करते हैं upwork.com upwork.com। तो कुछ इस तरह का अपवर्क का होम पेज आपके सामने आ जाएगा। नाउ टॉप राइट कॉर्नर में आपको साइन अप का बटन मिलेगा। लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ देखो अब यहाँ पर जो है ना, आपको प्रोफाइल टाइप चूज करना है। आप एज अ क्लाइंट साइन अप करना चाहते हो या एज अ फ्रीलांसर। ठीक, अगर आपको किसी को हायर करना है, अगर आप एम्प्लॉयर हो तो ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, बट ऑफ कोर्स आपको काम ढूंढना है तो आप आई एम अ फ्रीलांसर वाला ऑप्शन चूज करोगे और यहाँ पर आप अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पर क्लिक करोगे। सिंपली आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, या तो जीमेल से भी साइन अप कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हमेशा आप मैनुअल फॉर्म को ही फिलअप करें ताकि एक्यूरेट डिटेल फिलअप हो सके। तो इस फॉर्म को मैंने फिलअप कर दिया है। टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करेंगे और क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो हमारा अकाउंट देखो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नाउ अभी सिर्फ हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है, अब हमें अपने अकाउंट का सेटअप करना होगा। नाउ जैसे आप अकाउंट साइन अप करते हो, आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन लिंक गया होगा। आपको अपने ईमेल को लॉगिन करना है और अपने अकाउंट को अप्रूव करना है। अब देखो, अब हमें जो है ना अपवर्क में एक प्रोफाइल अच्छी से क्रिएट करनी। हमारे सामने देखो डेमो कुछ इस तरीके का आया हुआ है। सेकंड डेमो भी हम देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। ठीक है, या आप डेमो देख सकते हो। नाउ सिंपली हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड में। एक बढ़िया सी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर। क्या आपने इससे पहले कभी फ्रीलांसिंग की है? तो ऑफ कोर्स आपने नहीं की होगी, तो आप देखो यहाँ पर ये चूज करना आई एम ब्रांड न्यू टू दिस। ठीक है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करना। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया है व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। आपका बिगेस्ट गोल क्या है फ्रीलांसिंग के लिए? तो टू अर्न माई मेन इनकम। आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देना, यही है ना हमारा बिगेस्ट गोल। आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब यहाँ पर देखो एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। आप किस तरीके से वर्क यहाँ कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ। आप इसे क्लिक कर दीजिए। और आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पर आप नीचे ये देखो आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटी। आप इस पे भी क्लिक करिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। देखो कुछ इस तरीके का आएगा अब आपके सामने। देखो अब यहाँ पर जो है ना, आपके पास एक बढ़िया सा आपका प्रोफाइल फोटो होना चाहिए हंसता हुआ। ठीक है, फिर देखो हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कैसे बताओगे। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन। अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई रिज्यूमे वगैरह अपलोड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। और जो थर्ड वन है फिल आउट मैनुअली, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगी कि आप ये थर्ड वन को चूज करो। ठीक है, आप मैनुअली वाले ऑप्शन पे क्लिक करो ताकि हर एक डिटेल को आप प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं। ग्रेट, सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू हियर टू डू। आप किस तरीके का यहाँ पर काम करना चाहते हो। तो देखो जिस भी चीज में, जिस भी कैटेगरी में आप एक्सपर्ट हो, वही चीज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी।
तो देखो कितने सारे ऑप्शन है, कितनी सारी कैटेगरीज दी है। अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, डिजाइन एंड क्रिएटिव, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, आईटी एंड नेटवर्किंग, लीगल। ये देख सकते हो आप, काफी सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। देखो जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हो, आप एक्सपर्ट हो, आप उस कैटेगरी को यहाँ से चूज करोगे। मान लो आपको वेबसाइट बनाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी को चूज करोगे, वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर कुछ सब कैटेगरीज ओपन हो जाएगी। मैं वेब डेवलपमेंट चूज कर लूंगी, वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं वेब एंड मोबाइल डिजाइन चूज कर लूंगी। अगर मान लो अगर वेबसाइट एंड मोबाइल डिजाइन इस कैटेगरी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं उसमें भी काम करना चाहूंगी। एक और प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो देखो इस वाली कैटेगरी के अंदर मैंने 3 सब कैटेगरीज चूज करी है। अगर आपको लगता है कि आप और भी किसी कैटेगरी में काम कर सकते हो, उसके प्रोजेक्ट उठा सकते हो, तो जिस भी फील्ड में अच्छे हो तो आप उस चीज के प्रोजेक्ट्स ले लीजिएगा। ठीक है, मान लो ये डिजाइन एंड क्रिएटिव, मैं वीडियो एंड एनिमेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर लूंगी। लेकिन यहाँ पर देखो सिलेक्ट अप टू 3 स्पेशलिटीज, सिर्फ यहाँ पर हमें 3 ही स्पेशलिटीज, 3 ही सब कैटेगरीज को चूज करना है। या तो आप यहाँ से एक हटाओ, ठीक है, और यहाँ का एक चूज कर लो। 3 सब कैटेगरीज चूज कर ली। नाउ मैं यहाँ पर नेक्स्ट एड योर स्किल्स पे क्लिक करूंगी। अब आपको अपने स्किल्स ऐड करने हैं कि आप किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट हो। ठीक है, यहाँ पर हमें रिकमेंडेड स्किल्स भी दिए हुए हैं। जो कैटेगरी मैंने चूज की है ना प्रीवियस स्टेप में, उसके बेसिस में कुछ प्री डिफाइंड स्किल्स है यहाँ पर जिन्हें मैं चूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप अपने स्किल्स के हिसाब से चूज कर लेना। जैसे यहाँ पर देखो वेब डेवलपमेंट मैं चूज करूंगी, ये मेरी फील्ड पे आता है। ई कॉमर्स वेबसाइट भी मैं चूज करूंगी, ई कॉमर्स भी मेरी फील्ड में आता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और ये देखो यहाँ पर आप और कुछ भी चूज कर सकते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग, इसको भी मैं चूज कर लूंगी। वर्डप्रेस को भी मैं चूज कर लूंगी, वर्डप्रेस को भी चूज कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम 15 स्किल्स, आप 15 स्किल्स यहाँ पर चूज कर सकते हो। आप अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ पर स्किल्स को सर्च आउट कर लेना और यहाँ पर आप चूज कर लेना। ठीक है, नाउ सिंपली आप इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोफाइल टाइटल पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट पेज में आप जंप कर जाओगे। देखो तो प्रोफाइल टाइटल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। प्रोफाइल टाइटल ये होता है कि इसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने कीवर्ड जरूर इंसर्ट करें। अगर आप मान लीजिए एज अ वर्डप्रेस डेवलपर ही यहाँ पर प्रोफाइल बना रहे हो तो यहाँ पर हो सकता है वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन। तो अगर आप इस टाइटल पर गौर करोगे ना तो मैंने कई सारे कीवर्ड्स को इंसर्ट किया है। जैसे आप यहाँ देख लो, वर्डप्रेस भी एक कीवर्ड है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी एक कीवर्ड है, ई कॉमर्स भी एक कीवर्ड है, वेबसाइट डिजाइनिंग भी एक कीवर्ड है और ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग भी एक कीवर्ड है। आप अपने प्रोफाइल के टाइटल में कोशिश करना कि आप अपने कीवर्ड जरूर इंसर्ट करें। ठीक है, क्योंकि जो है ना कोई भी क्लाइंट अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट पब्लिश करेगा तो मान लो कि अगर आपके कीवर्ड में वर्डप्रेस डला हुआ है तो कोई भी क्लाइंट अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट पब्लिश करेगा तो अगर उसके प्रोजेक्ट में वर्डप्रेस कीवर्ड आ रहा है ना तो वो मेरी प्रोफाइल रिकमेंडेशन में डाल देगा, मतलब मेरी प्रोफाइल को रिकमेंड करेगा। तो क्लाइंट मुझे वहां से हायर भी कर सकता है और मुझे अपना प्रोजेक्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो कीवर्ड्स को जरूर इंसर्ट करना। नाउ इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देखो नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस पे क्लिक करो। नेक्स्ट में आपको जो है ना एक्सपीरियंस को ऐड करना होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ जो है ना प्रोफाइल पे दिखाई देता, इतना वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपके प्रोफाइल पे दिखाई देगा, प्रोफाइल के पेज में। अगर आप एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो तो सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा ऐड वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर टाइटल डाल देना। ठीक है, मान लो अगर आप वर्डप्रेस से रिलेटेड कर रहे हो तो यहाँ पर वेब डेवलपर। ठीक है, आप किस कंपनी में हो कोई भी कंपनी का यहाँ पर नाम डाल देना। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दे देती हूँ कीवी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम आप डाल देना। यहाँ लोकेशन या कंट्री वगैरह डाल देना, लोकेशन कोई भी डाल देना। मान लो मैं अगर पुणे का लोकेशन डाल दूं, मुंबई का डाल दूं, कहीं का भी डाल सकते हो आप। कंट्री चूज कर लेना, कंट्री आप इंडिया रखना, इंडिया भाई इंडिया। ठीक है, लोकेशन में आप कहीं का भी लोकेशन डाल दो। इसको चेकबॉक्स को चेक कर देना, आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल। देखो स्टार्ट डेट और एंड डेट कि आप कब से कब तक इस कंपनी में काम कर रहे हो, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। उसके बाद आप सिंपली इसको सेव कर देना। एक सेकंड मुझे यहाँ पर डालना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ स्टार्ट डेट में मान लो डाल देते
7 जनवरी, कोई भी डेट डाल दो, 2019। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप डाल देना, आई वॉज वर्किंग एज अ फुल टाइम वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, और आप और भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर देना। सिंपली यहाँ से सेव करना और ये देखो यहाँ पर सेव हो गया। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस्ड होता है ना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ पर पुट करो ही करो, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हमने यहाँ पर इसलिए पुट किया कि हमारी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो सके। 100% अगर हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होगी ना तो बेटर है। रिकमेंडेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए 10 में से। अब हम देखो नेक्स्ट एड योर एजुकेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ हम 6th पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन, जो भी आपने एजुकेशन किया वो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। सिंपली यहाँ पर प्लस में आप क्लिक करोगे, आपकी स्कूलिंग कहाँ से, आप अपने स्कूल, आपने कौन सी डिग्री ली है वो यहाँ पर पुट कर देना। फील्ड ऑफ स्टडी आपकी क्या है वो लिख देना, डेट वगैरह यहाँ पर है, और डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहो वहाँ दे सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली सेव कर देना। ठीक है, मैं सिंपली इसको स्किप कर रही हूँ। नाउ अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगी, नेक्स्ट ऐड लैंग्वेजेस। देखो आप यहाँ पर जो है ना स्किप मत करना, आप यहाँ पर डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर देना। मैं सिंपली यहाँ पर स्किप कर दे रही हूँ, स्किप। और नाउ अब मैं यहाँ पर देखो 7th पॉइंट पे पहुंच गई हूँ। लुकिंग गुड। नेक्स्ट, टेल अस व्हिच लैंग्वेज यू स्पीक। आप कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा बोलते हो और समझते हो। ठीक है, देखो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आपसे बननी ही चाहिए। आपसे नहीं आती तो आप गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले लेना। ठीक है, तो इंग्लिश हम ले लेंगे। हम यहाँ पर अपना लेवल चूज कर लेंगे, ये सारे लेवल है। ठीक है, तो मैं इसमें ये वाला लेवल चूज करूंगी। नाउ मैं यहाँ पर नेक्स्ट राइट एंड ओवरव्यू पे क्लिक करूंगी। यहाँ देखो 8 स्टेप पे हम पहुंच गए हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, नाउ राइट अ बायो टू टेल द वर्ल्ड अबाउट यू। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको जो है ना, आपको अपनी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन पुट करना होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर। आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन लिख देना और सिंपली ये नेक्स्ट। मैंने अभी यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर आप लिख देना। देखो यहाँ पर 100 कैरेक्टर ही लिखना है। तो देखो अभी आप जो ना यहाँ पर कुछ भी पुट मत कर देना, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आप उसको ही लिखना अच्छे से बना के। तो मैं अभी सिंपली यहाँ पर एक डेमो के लिए यही वाला पुट कर दे रही हूँ, कॉपी कर दे रही हूँ। आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट मत कर देना, आप यहाँ पर अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के लिखना। सिंपली यहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट, सेट योर रेट। यहाँ पर आपको प्राइस सेट करना होता है कि हर घंटे का आप कितना चार्ज करोगे क्लाइंट को। यहाँ पर जो है ना हमें आवरली रेट सेट करना होता है। तो मान लीजिए आप अभी स्टार्टिंग में जब सेट करोगे ना तो यहाँ पर सिर्फ $8 सेट करिएगा। ठीक है, $8। ठीक है, सिर्फ $8 करना। देखो ज्यादा कम भी मत करना और बहुत ज्यादा भी नहीं करना। ज्यादा कम मत करना क्योंकि क्लाइंट आपको सीरियस नहीं लेगा आपके आवरली रेट के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा कम भी मत करना। ठीक है, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं रखना। यहाँ पर $8 जो है ना सही रहेगा। अपवर्क जो है ना अपनी सर्विस चार्ज आपसे कट करेगा, 10% वो अपनी सर्विस चार्ज लेता है, तो 0.80। तो देखो ये इतना जो है अपना सर्विस चार्ज ले लेगा, और जो आपको मिलेगा यू विल गेट, वो मिलेगा $7.20 पर आवर का। ठीक है, बाद में ये रेट हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें प्रोफाइल सेट करनी है, तो यहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट, एड योर फोटो एंड लोकेशन पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ना आपको एक बढ़िया सा अपना बिल्कुल पॉजिटिव टाइप का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप जो भी प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाओगे वो यहाँ से आप अपलोड करोगे। सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे, कोई भी एक प्रोफाइल अच्छी सी सेट कर लेना। ठीक है, जिसमें आपका फेस क्लियर हो, और इसके बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो देखो यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल फोटो को अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे जाएंगे। सिंपली कोई भी अच्छी सी फोटो हम यहाँ पर, क्लियर फोटो यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, अभी मैं डेमो के लिए ये फोटो लगा ले रही हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। तो ये फोटो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। अब यहाँ पर आप अटैच फोटो पे जाना। देखो ये यहाँ पर मेरी फोटो लग के रेडी हो गई। ठीक है, अब सिंपली हम यहाँ पर ये डिटेल को फिलअप कर लेंगे। ये जो फॉर्म हमारे सामने आ रहा है इसको फिलअप कर देंगे। तो मैं इसको फिलअप कर देती हूँ। तो देखो ये मैंने फॉर्म को फिलअप कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो रिव्यू जो है प्रोफाइल में क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल जो है ना सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की प्रोफाइल हमारी यहाँ पर दिखेगी। ये हमारी अपवर्क की प्रोफाइल है। कोई भी अगर क्लाइंट यहाँ पर विजिट करेगा तो हमारी कुछ इस तरीके की प्रोफाइल दिखेगी। मेरा नाम आ रहा है, मेरा लोकेशन है, ये मेरा टाइटल है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा आवरली रेट है, ये स्किल्स है। ठीक है, वर्क हिस्ट्री है, और ये मेरा एजुकेशन है। एजुकेशन मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इन केस अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो सिंपली आप यहाँ पर पेंसिल क्लिक करना और चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये मुझे डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो मैं सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक करूंगी। तो ये देखो यहाँ से आप अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेना, जो भी आपको करना हो, और सिंपली यहाँ पर सेव कर देना। ठीक है, इसी तरह अगर आपको स्किल्स यहाँ पर ऐड करनी और तो इसमें भी आप पेंसिल पर क्लिक करो
और जो भी स्किल आपको ऐड करनी है ऐड करके यहाँ पर सेव कर दो। कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एजुकेशन को ऐड नहीं किया है, ये आप ऐड कर लेना एजुकेशन को। मान लो आप प्रोफाइल पिक्चर आपको अपनी चेंज करनी है तो ये भी सिंपली आप यहाँ पर जाओगे, पेंसिल वाली आइकन में क्लिक करोगे, करंट फोटो को डिलीट करोगे यहाँ से और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड कर देना, अटैच फोटो कर देना, ठीक है। और यहाँ पर देखो लैंग्वेजेस है, अगर आपको लैंग्वेज और ऐड करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर पेंसिल में क्लिक करिए और जैसे अभी हमने इंग्लिश चूज करी थी, अब हम कोई और लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चूज कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चूज करूंगी और इसका लेवल जो है नेटिव चूज कर लेंगे और सेव कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। तो देखो ये प्रोफाइल हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। देखो आपका प्रोफाइल जो है ना बन तो गया, लेकिन अभी आपका प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुआ है। अपवर्क की टीम आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेगी, देखेगी सारी चीजें ठीक ठाक है कि नहीं। अगर ठीक ठाक होगी तो वो फिर वहां से अप्रूव करेगी, अपनी पॉलिसी के हिसाब से चेक करेगी। अगर सारी चीजें ठीक है तो आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा और फिर आपका प्रोफाइल भी अपवर्क में दिखने लग जाएगा, ठीक है, शो होने लग जाएगा। फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह उठा सकते हो। तो देखो आप करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट प्रोफाइल करना पड़ेगा। तो ये प्रोफाइल आपका अपवर्क के पास चला जाएगा, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा और आपके पास कंफर्मेशन मैसेज या मेल आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। अब जब आपका प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगा, जब आपके पास कंफर्मेशन मेल आ जाएगा तो आप अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करना, ठीक है। और वहां से अब आप अपने प्रोजेक्ट्स को उठा सकते हो। कुछ तो सिंपली आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो हमारी प्रोफाइल बनकर रेडी हो गई है। अब हमें प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देखो टॉप में ही आपको दिख रहा है फाइंड वर्क, सिंपली आपको फाइंड वर्क पे क्लिक करना है। देखो एक चीज और बता, जो जिस भी कैटेगरी को आप चूज करोगे ना उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। आपको अपना प्रोजेक्ट सर्च करना है कि वर्डप्रेस, मान लो अगर आपको वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स चाहिए तो लेटेस्ट वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट कौन से आए, तो आप सिंपली यहाँ सर्च बार दिख रहा है आपको, सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करो, ठीक है, वर्डप्रेस टाइप करो और इंटर पुश करो। तो जितने भी वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट आए होंगे ना वो आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखा दी जाएगी। ये देखो 54 सेकेंड्स पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है वर्डप्रेस का। यहाँ पर देखो क्लाइंट जर्मनी का है। ये देखो 4000 से भी ज्यादा ये इसकी स्टार रेटिंग देख लेते हैं, 5 स्टार रेटिंग है इसकी। और इसका जो बजट है वो देखो $1500 ये पे करने के लिए रेडी है। तो अगर हम इंडियन रुपीज में देखते हैं कि $1500 का इंडियन रुपीज क्या होता है, सिंपली हम यहाँ गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे हम USD टू इंडियन, यहाँ पर हम करेंगे $1500 का इंडियन रुपीज कितना होता है, 1,27,943 रुपए, 1,27,943 रुपए सिर्फ और सिर्फ आप इस प्रोजेक्ट से आप इतना पैसा अर्न कर सकते हो। नाउ इसी तरह हम और प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। देखो 2 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, इसमें देखो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है, इसने $100 से भी ज्यादा यहाँ पर स्पेंड कर चुका है, 5 स्टार रेटिंग इसकी भी है, लेकिन इसका बजट बहुत कम है। तो हम दूसरा प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है। देखो एक चीज मैं और बता दूं, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है 5 मिनट पहले पब्लिश हुआ है, इसमें देखो क्लाइंट इंडिया का है, इसने भी देखो एक भी पैसा यहाँ पर स्पेंड नहीं किया और इसका देखो पेमेंट जो है ना अनवेरिफाइड है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स मत उठाना, ठीक है, ये मैं रिकमेंड करूंगी जिसमें पेमेंट वेरीफाइड है वही प्रोजेक्ट उठाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स मत उठाना। अभी देखो ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है, 7 मिनट पहले प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, माल्टा का क्लाइंट है, 7000 से भी ज्यादा इसने यहाँ पर स्पेंड कर चुका है, इसकी भी स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है। बजट है ना, ये आवरली रेट पे बजट अपना सेट किया हुआ है। ये देखो जैसे 24 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, कुवैत का ये क्लाइंट है, $40,000 से भी ज्यादा ये स्पेंड कर चुका है, इसकी जो स्टार रेटिंग है 4.6 स्टार रेटिंग है, ठीक है। जो इसका बजट है ना ये आवरली पे करने को तैयार है, मतलब आवरली पे करने के लिए रेडी है, मतलब इसका बजट जो है ना $15 से $30 तक ये आवरली पे करने को रेडी है। तो अगर हम $15 से $30, अगर हम $30 का इंडियन रुपीज देखें तो 2500 के अराउंड सिर्फ और सिर्फ आप 2500 रुपए एक घंटे में अर्न कर सकते हो। हर घंटे आप 2500 रुपए अर्न कर सकते हो जितने आवर पे आप यहाँ पर काम करोगे। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मान लो आपको इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, आप मान लो आपको कंटेंट राइटिंग के चाहिए, तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च बॉक्स में जाओ, यहाँ पर सर्च करो कंटेंट राइटर, इंटर पुश करो। तो कंटेंट राइटर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट अवेलेबल होंगे ना वो आपको यहाँ पर सब शो कर दिए जाएंगे। ये देखो 46 सेकंड्स पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, ईमेल कॉपीराइटर नीडेड फॉर इंगेजिंग कैंपेन। देखो ये जो क्लाइंट है ना NLD का है, ये इसने $4000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है, इसकी भी स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है, इसका पेमेंट वेरीफाइड है। देखो आवरली रेट पे करने को रेडी है $20 से $50, ठीक है। अगर हम $50 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं
तो सिर्फ आप 1 घंटे में 4,100 के अराउंड आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। देखो एक ये है कंटेंट राइटर फॉर एसईओ, इसको एसईओ के लिए कंटेंट राइट करवाना है। इसमें देखो इंडिया का क्लाइंट है, ज्यादा नहीं मिलती यहाँ पर इंडिया के बाहर के मिलती है। देखो इंडिया का क्लाइंट हमें मिला हुआ है, $2,000 से भी ज्यादा ये स्पेंड कर चुका है। 4.9 स्टार रेटिंग है इसकी, और जिसका फिक्स्ड बजट है ना $120, मतलब अगर हम $120 देखें इंडियन रुपीज में, तो मान लो सिर्फ आप इसी प्रोजेक्ट से 10,235 रुपए सिर्फ और सिर्फ आप इसी प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते। मान लो अगर आपको कंटेंट राइटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग के देख लेते हैं, ग्राफिक डिजाइन। अब यहाँ पर देखो 36 सेकंड पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, $500 से भी ज्यादा इसने स्पेंड कर चुका है। इसका जो स्टार रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग है। जो इसका बजट है वो है $120 इसका सिंगल इस प्रोजेक्ट का बजट है। ठीक है, देखो यूएस का क्लाइंट है, $300 इसने स्पेंड कर चुका है, 5 स्टार रेटिंग है, और ये आवरली पे करने को रेडी है। इसी तरह आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट देखूंगी वेबसाइट के लिए, तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगी वर्डप्रेस, सिंपली एंटर पुश करूंगी। ये देखो 2 मिनट पहले ये देखो जर्मनी का क्लाइंट है, $4,000 से भी ज्यादा ये स्पेंड कर चुका है। देखो इसको लैंडिंग पेज के लिए चाहिए, वर्डप्रेस डेवलपर डिजाइनर फॉर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज, 5 स्टार रेटिंग है इसकी। और जो इसका बजट देखो 1200 इसका एस्टिमेट बजट है सिर्फ इस प्रोजेक्ट। 7 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, तो $1200 सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट का बजट है। अगर हम $1200 देखें 1 लाख के अराउंड आ रहा, मतलब आप सिर्फ इस सिंगल प्रोजेक्ट से 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। मान लो अगर हमें ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है और हम इस पे वर्क करना चाहते हैं, तो सिंपली हम इस प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। देखो राइट हैंड साइड में इसकी पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। ये चीजें आप पढ़ लेना, क्लाइंट को कैसा प्रोजेक्ट, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर पढ़ के पता चल जाएगी। ठीक है, मान लो अगर ये प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, और यहाँ देखो आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, देखो अब हम जो है ना क्लाइंट को प्रपोजल भेजेंगे। प्रपोजल जो है ना एक मैसेज होता है, मतलब कवर लेटर होता है जो हमको भेजना पड़ता है क्लाइंट के पास। ठीक है, तो हम उसको मैसेज भेजेंगे, हाँ भाई ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं बना सकती हूँ, ये वेबसाइट मैंने पहले भी ऐसे काम किया हुआ है, ऐसे वेबसाइट्स बनाई हुई है। ठीक है, अब हम क्लाइंट को एक रिप्लाई करेंगे कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर सकती हूँ। ठीक है, ये काम मैंने पहले भी किया है, वेबसाइट बनाई हुई है, लैंडिंग पेज, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको एक प्रपोजल राइट करेंगे। वहीं पर हम इसको बताएंगे कि इतना हमारा चार्ज रहेगा, इतने दिन में हम आपको काम करके दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक रोल और आता है कनेक्ट्स का। अब देखो ये कनेक्ट्स क्या होता है, जैसे इसमें लिखा है 20 कनेक्ट्स लगेंगे ये प्रपोजल भेजने के लिए, क्लाइंट के पास रिप्लाई करने के लिए। तो अब देखो बेसिकली ये कनेक्ट्स होता क्या है, कनेक्ट्स जो है ना एक तरीके का बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब कुछ कनेक्ट्स आपके लगते हैं तब जाके आपका प्रपोजल क्लाइंट के पास जाता है। जब आप प्रोफाइल बनाते हो ना, तो आपको जो है ना हर मंथ जो है ना अपवर्क की तरफ से कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस प्रोजेक्ट को, इस प्रपोजल को सबमिट करने में हमारे 20 कनेक्ट्स कट होंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे वो कितने हैं, 80 कनेक्ट्स हमारे रिमेनिंग बचेंगे, मतलब मेरे पास अभी 100 कनेक्ट्स है। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे, ये पूरी रिक्वायरमेंट है, जॉब की डिटेल है, जॉब की डिटेल्स है कि क्लाइंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है ना हमें अपना प्राइस सेट करना होता है। मान लो हमने अपना अमाउंट यहाँ पर सेट किया $10। ठीक है, तो ये देखो $10 हर घंटे का हमने यहाँ पर सेट किया। 10% सर्विस फी ये अपवर्क अपने पास रखता है। यहाँ पर देख लो ये आपका कट हो जाएगा, $1 आपका कट हो जाएगा, और जो आपके पास जो आपको रिसीव होगा वो देखो $9 आपके पास रिसीव होगा। मान लो अगर आपने 10 घंटे इस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो उतना पैसा आप इस प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये देखो ये दिख रहा है कवर लेटर। अब इस वाले बॉक्स के अंदर हमें अपना कवर लेटर टाइप करना होता है, जो हमें क्लाइंट को रिप्लाई भेजना। पर देखो कवर लेटर क्या होता है, एक मैसेज होता है जो हमें क्लाइंट को भेजना है। देखो अब कवर लेटर में क्या लिखना है, एकदम अच्छे फॉर्मेट में लिखना, स्वीट एंड सिंपल सा मैसेज लिखना, कोई भी बहुत बड़ा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर कहानी लिख दो। क्लाइंट ऐसे मैसेजेस नहीं पढ़ता, बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल सा मैसेज लिखना। और मैसेज पे लिखना क्या है, देखो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, जो भी क्लाइंट बोल रहा है उससे रिलेटेड ही आपको मैसेज लिखना है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर मैसेज लिख लेना। ठीक है, जब आप यहाँ पर मैसेज लिख लोगे, नीचे अपना नाम वगैरह भी लिख देना। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करना है, आपका प्रपोजल क्लाइंट के पास सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जितने कनेक्ट्स थे ना, कितने कनेक्ट्स थे, 20 कनेक्ट्स आपके कट हो जाएंगे। 80, फिर जैसे मेरे इसमें 80 रिमेनिंग बचेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ कनेक्ट्स आपके इसमें भी होंगे। सबमिट करने के बाद ये मैसेज क्लाइंट के पास चला जाएगा, क्लाइंट रीड करेगा आपको मैसेज, और क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा। और जब क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा तो वो मैसेज आपको कहाँ पर दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पर ये मैसेज वाला
वाला ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पर मैसेज आएगा, आपको यहाँ पर क्लाइंट का मैसेज दिखाई देगा। तो मैं यहीं पर क्लाइंट से जो है ना चैट करनी पड़ती है, अपनी डील डन करनी पड़ती है कि हम इतने घंटे में इतना चार्ज करेंगे, ठीक है, इतने दिन में हम आपका काम करके देंगे, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह सारी चीजें होगी। अगर क्लाइंट आपको जॉब ऑफर करता है तो क्लाइंट वहां से आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा जिसका नाम रहेगा जॉब ऑफर। आपको सिंपली बटन की हेल्प से उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। एक लिंक आता है, उसको आप क्लिक करोगे और बटन की हेल्प से आप उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करोगे और उसका मतलब ये होता है कि ऑफिशियली आपको प्रोजेक्ट मिल गया है। देखो अपवर्क में काम करने से पहले आपको कोई ना कोई स्किल्स जरूर आनी चाहिए, ठीक है, जरूर सीख लेनी चाहिए। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, चाहे आप एसईओ सीख लो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लो, कंटेंट राइटिंग सीख लो, मतलब कोई भी एक स्किल आपको आना चाहिए। अब आपके माइंड पर आ रहा होगा मैं ऐसा क्या सीखूं जिससे अच्छी खासी अर्निंग हो पाए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अपवर्क में कोई भी काम कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ है तो भी आप अपवर्क में काम कर सकती हैं। ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो तो भी आप अपवर्क में काम कर सकते हो। 2 से 3 घंटे पर डे काम करना है। 2 से 3 घंटे पर डे काम कर लोगे ना तो भी काफी है आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।